Now let's see the fourth question of exercise 4.3 NCERT class 9. सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है. So the question says here, the taxi fare in a city is as follows. For the first kilometer the fare is rupees 8 and for the subsequent distance it is rupees 5 per kilometer. Taking the distance covered as x kilometer and fare for rupees y, write a linear equation for the information and provide its graph. Okay. Simply question कहता है, you know, just look here. किसी शहर की टैक्सी फेयर कैसी है, किस तरह वहां पे टैक्सी फेयर ली जाती है. Just look here. You know, suppose that total distance x किलोमीटर है. Total distance कितनी है? x किलोमीटर. और you know, टैक्सी फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर की टैक्सी फेयर कितनी है? ₹8. Just look here. टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है? x किलोमीटर. वी हैव टेकन फर्स्ट किलोमीटर की टैक्सी फेयर कितनी है? ₹8. यू नो, हे टेलिंग फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 है. आप सिंपली बैठ भी जाओ 1 किलोमीटर ₹8 लेंगे. उसके बाद अब जितने किलोमीटर जाओगे अकॉर्डिंग टू दैट ₹5 पर किलोमीटर ऐड होती जाएंगी. अंडरस्टूड? मीन्स ₹5 पर किलोमीटर बढ़ती जाएंगी. फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹8 फिक्स है और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए ₹5 पर किलोमीटर होगा. अंडरस्टूड? सो लेट द टोटल डिस्टेंस बी x किलोमीटर. हमने टोटल डिस्टेंस x सपोज कर लिया. ओके, यू नो, फर्स्ट किलोमीटर की टैक्सी फेयर कितनी है? 8. ओके, और आफ्टर दैट सब्सिक्वेंट डिस्टेंस की टैक्सी फेयर कितनी होगी? ₹5. उसके बाद जो डिस्टेंस होगी ₹5 पर किलोमीटर होगा. ओके, सो यू नो, हमने टोटल डिस्टेंस x सपोज कर लिया, यू नो, फेयर y सपोज कर लिए. वी हैव टू फाइंड दी फेयर. ओके, 8 किलोमीटर और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस चलने पे टोटल फेयर कितनी होगी? सो लेट द टोटल डिस्टेंस बी टोटल डिस्टेंस को हम किलोमीटर में सपोज करेंगे. सो लेट द टोटल डिस्टेंस को हम क्या सपोज करेंगे? टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू x किलोमीटर. टोटल डिस्टेंस को हम x किलोमीटर सपोज कर लेते हैं. ओके, एंड टोटल डिस्टेंस को हमने x सपोज कर लिया एंड टोटल फेयर इक्वल टू ₹5. सो यू नो, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर की फेयर कितनी लग रही है टैक्सी पर बैठने में? यू नो, अगर आप 1 किलोमीटर के लिए भी टैक्सी पर बैठते हो तो हमें कितने रुपीस देने होंगे? ₹8. सो फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर की फेयर कितनी होंगी? ₹8. एंड देन फेयर फॉर दी सब्सिक्वेंट यानी उसके बाद जो पर किलोमीटर चलती हो उसकी फेयर कितनी होगी? सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इक्वल्स टू व्हाट? 5. यू नो, टोटल डिस्टेंस x है. x में से अगर 1 किलोमीटर आपने माइनस कर लिया, टोटल कितनी है? x में से हमारी फर्स्ट किलोमीटर फिक्स है, हमने उसे माइनस कर लिया. x माइनस 1 किलोमीटर हमने माइनस कर लिया, तो हमारी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितनी हो गई? x माइनस 1. टोटल x है, x फर्स्ट किलोमीटर को हमने माइनस कर दिया, देन उसके बाद वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? x माइनस 1. ओके, सो फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस होगी उसकी फेयर कितनी होगी? ₹5 मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹5 पर किलोमीटर. सो 5 इंटू x माइनस 1. ये समझ में आ रहा है? यू नो, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है? x किलोमीटर. फर्स्ट किलोमीटर, यू नो, जिसमें से हमने फर्स्ट किलोमीटर को माइनस कर दिया क्योंकि इसकी अलग है, फिक्स्ड है. देन सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितनी होगी? सब्सिक्वेंट डिस्टेंस हमारी x माइनस 1 होगी. यू नो व्हाई? कि टोटल x किलोमीटर में से हमने फर्स्ट किलोमीटर को माइनस कर दिया. अब हमारे पास जो बचे हुए मीटर है, डिस्टेंस है, उसे हमने ले लिया x माइनस 1. क्लियर है? नाउ ओके, सो फेयर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इज 5 इंटू x माइनस 1. ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू नो, फेयर कितनी होगी? फर्स्ट किलोमीटर के लिए ऑलरेडी फिक्स है ₹8 और सब्सिक्वेंट डिस्टेंस उसके बाद वाले जो होंगी वो कितनी है?
5 इंटू एक्स माइनस 1। उसके बाद वाले डिस्टेंस की कितनी फेयर है 5 इंटू एक्स माइनस 1। अब हम इसे करेंगे 8 प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस 5। जस्ट लुक हियर 8 में से 5 माइनस करेंगे व्हाट विल कम 3 प्लस 5x और हम कर सकते हैं 5x प्लस 3 और यू कैन से y इक्वल्स टू 5x प्लस 3 y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। यू नो ये इक्वेशन है 5x प्लस 3 और हम इक्वेशन को इस फॉर्म में भी रिटन कर सकते हैं। जस्ट लुक हियर जस्ट y है दिस इज y। जस्ट लुक हियर हम इक्वेशन फॉर्म करने हैं ना उसके बाद क्योंकि हमें एक इक्वेशन फॉर्म करने हैं। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हमें ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं। अंडरस्टूड समझ में आया। सिंपली यू नो सबसे पहले ये तो सारे हो गए भाई कि इतने किलोमीटर है टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर है ओके टोटल फेयर हमने y ले लिया y रुपीस। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस हमारी x माइनस 1 किलोमीटर है। ये सब तो हमने निकाल लिया सिंपली। उसके बाद है टेलिंग दैट वी हैव टू फॉर्म लीनियर इक्वेशन। हमें एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने हैं। लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हमें ग्राफ भी ड्रॉ करने हैं। अंडरस्टूड। सो अब हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब इसे अरेंज करते हैं 5x प्लस 3 प्लस 5x को हम इस फॉर्म में रिटन कर सकते हैं 5x प्लस 3 एंड वी विल गेट दिस y हियर माइनस 5 सॉरी हाँ सिंपली कर सकते हैं 5x प्लस 3 5x प्लस y 5x प्लस y सॉरी y विल कम दिस साइड एंड माइनस में हो जाएगा। सो 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन है 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ओके जिससे हम सिंपली इस फॉर्म में भी कर सकते हैं y प्लस 3x सो दैट हम दे सकें इजी हो हमारे लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे यू नो इक्वेशन फॉर्म करिए। नाउ वी हैव टू ड्रॉ ग्राफ। अब हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यू नो क्या करते हैं x और y की वैल्यू लेते हैं। कम से कम एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन हमारे पास होनी चाहिए। कितने सॉल्यूशन एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन। तो जस्ट लुक हियर ये हमारी इक्वेशन तो है लेकिन हम इसे इस फॉर्म में कर देते हैं y इक्वल्स टू 3 प्लस 5x। हियर ऑब्वियसली ये इक्वेशन के फॉर्म में हो गया लीनियर इक्वेशन इन यू नो 2 वेरिएबल बट हम इसे इस फॉर्म में भी कर सकते हैं y इक्वल्स टू 3 प्लस 5x और 5x प्लस 3। हियर y इक्वल्स टू 5x प्लस 3 ये इक्वेशन है सपोज दैट हमने अरेंज कर दिया 3 प्लस 5x को 5x प्लस 3 में। इफ अब हम लेते हैं पुट x इक्वल्स टू 2 अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं देन y इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 3 5 टू ज्यादा हो जाएगा यू नो 10 प्लस 3 13 ओके हम माइनस में लेते हैं इन माइनस इफ x इक्वल्स टू माइनस 2 देन y इक्वल टू 5 इंटू माइनस 2 y की वैल्यू हाँ x की वैल्यू क्या लिया हमने माइनस 2 सो 5 टू 10 माइनस 10 5 टू 10 माइनस 10 प्लस 3 10 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा माइनस 7। ओके अगेन पुट x इक्वल्स टू 0 अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं देन y इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 0 सो 5 इंटू 0 प्लस 3 ओके 5 0 0 सो व्हाट इज लेफ्ट 3 y इक्वल्स टू 3 अगर x की वैल्यू 0 है देन y की वैल्यू कितनी आती है 3। सो अब हम इसे इस फॉर्म में ड्रॉ करेंगे यू नो बॉक्सेस में ड्रॉ करेंगे x एंड y सॉरी x और y इस फॉर्म में रिटन कर लेते हैं। It's so funny x y it's too funny if x is minus 2 अगर x की वैल्यू माइनस 2 है y की वैल्यू कितनी आती है माइनस 7। इफ x is 0 then y is 3 अगर x की वैल्यू 0 है y की वैल्यू क्या आती है 3। नाउ वी विल ड्रॉ अ ग्राफ। अब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सो जस्ट लुक हियर आ रहा है समझ में यहाँ तक क्लियर है नो एनी प्रॉब्लम। जस्ट लुक हियर हमारे पास ये है सिंपली लेट मी रब इट ये इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ठीक और यू कैन पॉज द वीडियो। ये हमारा सिंपली गिवन लेट मी राइट ओवर हियर हम यहाँ पे रिटन करते हैं x y माइनस 2 7 0 3
-2 -7, it was -7. Okay, just look here. With the help of pen and scale, sorry, pencil and scale आप ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे. Okay, just look here. We are taking the coordinates. X bar x, y bar y, y bar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. -1, -2, -3, -4. -5, -6, -7, -7. Here, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Okay. Now, अब हम just now for the plotting of graph, सबसे पहले x और y, हमारे लिए बहुत जरूरी है x और y के वैल्यूज. Now, अब हम देखेंगे x की वैल्यू कितनी है. x is -2. अगर x की वैल्यू -2 है, then y is -7. then y की वैल्यू कितनी आती है? -7. If x is -2, then y is -7. Second, if x is 0, then y is 3. अगर x की वैल्यू 0 है, then y कितनी होती है? 3. This is okay. Now, मान लीजिए स्टूडेंट, अब बहुत ही ध्यान से with the help of a scale, ये -2 और 7 है, -2 -7, इसे हम a से डिनोट करते हैं और इस पॉइंट को b से डिनोट करते हैं. दैट इज 0, x 0 है, y कितनी है? 3. नाउ विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, स्केल और पेंसिल की हेल्प से आप यू कैन ड्रॉ कर सकते हो. हमारी टेढ़ी आ गई लाइन. माय लाइन इज नॉट स्ट्रेट, बट आप ग्राफ पेपर पे अगर ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी. ठीक है ना? इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको. ओके, लाइक दिस. अंडरस्टूड? ये हो गया हमारा 2 पॉइंट्स हैं A एंड B. ओके, सो दिस वाज द क्लियर है? अंडरस्टूड? ऐसा